गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। बच्चों, ये मेरा लाइव प्रोसेस का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में बना दिया हूं और मेरे चैनल पे है, आप जाकर के देख सकते हो। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। माय नेम इज मनीष तिवारी, दिस इज योर क्यूट सा चैनल इजी बायोलॉजी। बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। बच्चों, पता है कि जो फूड जो ऑब्टेन होता है वो यूज हो जाता है, मींस यूटिलाइज कर लेता है कौन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यूटिलाइज कर करके क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड को ऑब्टेन करेगा, फिर उसको यूटिलाइज कर लेगा। यूटिलाइज करने के बाद वो ब्रेक डाउन होकर के वो क्या करता है? एनर्जी फॉर्म करता है। और वही एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेरियस इसेंशियल रिक्वायरमेंट पार्ट्स पे वो क्या होगा? फुलफिल होगा। मींस हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी हम लोगों को कहां से मिलता है? न्यूट्रिशन। समझ आ रहा है? मींस फूड से मिलता है। तो बच्चों, ये जो न्यूट्रिशन होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक आपका है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, ऑटोट्रॉफिक में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। समझ आ रहा है? समझो, देखो बच्चों, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। समझ आ रहा है बच्चों? मतलब ये क्या है? ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। समझ आ रहा है? ये अपने फूड को मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, manufacture their own food from inorganic raw materials। समझ आ रहा है बच्चों? मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो सेल्फ नरिशमेंट है। मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट होता है। मीन्स वो जो फूड मैन्युफैक्चर करता है खुद से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से करता है। समझ आ रहा है? और वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स क्या है? आपका वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। मीन्स फूड का फॉर्मेशन करता है। और वही फूड हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट से लेते हैं। मीन्स एनिमल्स फूड बना बनाया मीन्स रेडीमेड फूड लेते हैं। मीन्स यहां पे जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरो मीन्स बच्चों क्या होता है? अदर्स। हेटेरो मीन्स क्या होता है? अदर्स। और ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट। मीन्स जो हेटेरोट्रॉफिक टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में एनिमल्स जो है वो रेडीमेड फूड लेता है। मीन्स बना बनाया फूड क्या करता है? वो लेता है। समझ आ रहा है? मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब समझो कि ये रेडीमेड फूड लेता है। रेडीमेड फूड क्या लेता है? अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है। रेडीमेड फूड ये क्या करेगा? इंटेक करेगा अदर ऑर्गेनिज्म से। बच्चों, अदर ऑर्गेनिज्म से फ्रॉम आउटसाइड मीन्स बाहर से। समझ आ रहा है? मीन्स हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है? अदर्स एंड नरिशमेंट। हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब
इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। ये रेडीमेड फूड इंटेक करते हैं बच्चों, रेडीमेड फूड क्या करते हैं, ये इंटेक करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से ये क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, बाहर से ये फूड को लेते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बच्चों। हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक में देखो क्या आ जाता है, ऑटोट्रॉफ में आपका आ जाता है सिंपल, पहला ही आएगा क्या, प्लांट्स, और वो भी ग्रीन प्लांट्स, मींस ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, और क्या आ जाता है आपका, बैक्टीरिया आ जाता है। क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, कुछ प्रोटिस्ट आ जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट आ जाते हैं। हेटरोट्रॉप्स में एनिमल्स, इसमें एनिमल्स, प्रोटोजोआंस, प्रोकैरियोट्स, समझ आ रहा है बच्चों, प्रोकैरियोट्स एंड फंगी मींस ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज एनिमल्स, प्रोटोजोआंस, प्रोकैरियोट्स एंड फंगी बच्चों। और ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ये सब हैं बच्चों। जो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसका नाम है बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है प्लांट के अंदर। समझ रहे हो, मींस प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक टाइप का जो न्यूट्रिशन करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, ये जो है फोटो मीन्स होता है लाइट, समझो बात को। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। क्या होता है, पुटिंग टुगेदर। समझ आ रहा है, ओवरऑल कहने का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में जो फूड क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है प्लांट के लीफ में ना। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है बच्चों, मींस बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हो इसको, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, देखो बच्चों, इनमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर with the help of solar energy, with the help of solar energy, with the help of solar energy। बात को समझो बच्चों, मीन्स बायोकेमिकल प्रोसेस है। वो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है, जो ऑर्गेनिक फूड जो है वो कहां से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है, बात को समझो, ये जो प्रोसेस होता है ये कहां पर होता है, इनसाइड कंटेनिंग क्लोरोफिल, इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। ओके बच्चों, इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल मींस ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये प्रोसेस लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल के अंदर होता है। समझ आ रहा है,
समझ आ रहा है, जो कि क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स कंटेन किया होता है। और वही जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ आ रहा है ना? तो ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट समझते हैं कि देखो ये जो प्रोसेस है ये कहां कहां से ये प्रोसेस प्लांट्स को मिलता है, समझो। देखो देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये लीफ है, ये क्या होता है बच्चों, जो वाटर है, वाटर फ्रॉम सॉइल, वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, देखो बच्चों समझो, जो वाटर है स्टूडेंट्स, ये वाटर सॉइल से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट हेयर। आप लोग को पता है प्लांट्स में जो रूट होता है उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है बच्चों, और वो जो रूट हेयर होता है, वो रूट हेयर्स क्या करता है, वाटर को, सॉइल पार्टिकल में वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटेन किया होता है, और उसमें से जो रूट हेयर होता है बच्चों, वो क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब कि लीफ को, मींस प्लांट को वाटर सॉइल से मिलता है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन मेथड। देन वाटर क्या होता है, इसको यहां पे मिल गया, ठीक है, और एयर से इसको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसको मिल चुका है, मींस वाटर इसको सॉइल से मिल चुका है, मींस एयर के हेल्प से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सॉइल से इसको वाटर मिल गया। बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला करके ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। बच्चों ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, और ये लिबरेट करता है क्या, ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है, रिलीज इनटू द एयर, रिलीज इनटू द एयर, मींस ये एयर में रिलीज हो जाता है, मींस ये एयर में रिलीज हो जाता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मींस देखो ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस था, देखो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों मिलकर के ग्लूकोज बना रहा है, और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, मींस रिलीज कर रहा है। मींस यही ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, एयर में क्या होता है, रिलीज हो जाता है, जिसे हम लोग उसको रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। समझ आ रहा है? तो देखो ये बायोकेमिकल प्रोसेस रहा, ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं इसी में। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें होता है कि बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। ऑक्सीजन क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है, मतलब कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है ना बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये बच्चों मेन प्रोडक्ट होता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज मेन प्रोडक्ट। समझो बात को, समझो बात को। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिल करके ग्लूकोज बना रहा है, मींस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहा है, और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। और यही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मेन प्रोडक्ट होता है। किसका मेन प्रोडक्ट होता है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
अदर ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स क्या करते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। मींस सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज मेन प्रोडक्ट एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, मतलब कि अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी फॉर्म्ड होता है। समझ आ रहा है बच्चों? और देखो बच्चों, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, मींस देखो कुछ ग्लूकोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, और जो कुछ एक्सेस मींस ज्यादा ग्लूकोज बचता है तो वो क्या होता है बच्चों, स्टोर्ड होता है। बात को ध्यान से समझिएगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड होता है। ठीक है, किसमें स्टोर्ड होता है बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है बच्चों। और ये स्टार्च क्या है बच्चों, ये है रिजर्व फूड मटेरियल। ये क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल। ये क्या है बच्चों, रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। ये रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च बच्चों। ये इसका फंक्शन, स्टार्च फंक्शन एज एनर्जी फूड। एनर्जी फूड मींस स्टार्च क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, एनर्जी फूड। इसका फंक्शन क्या है, ये फूड देता है, ये एनर्जी देता है। प्लांट के इसेंशियल पार्ट में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये फूड को प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ठीक है बच्चों। और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो बच जाता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो बच जाता है बच्चों, वो क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, जिसे हम प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल्स बोलते हैं बच्चों। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल्स इज स्टार्च। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है? देखो, अगर एक क्वेश्चन यहां से मैं पूछता हूं कि प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है, उसी तरीके से एनिमल के पास भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। मींस एनिमल सेल में, एनिमल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, या फिर हम ये कह लें कि रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। जिस तरीके से बच्चों प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, उसी तरीके से एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन होता है। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोजन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मींस फोटोसिंथेसिस कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है यंग स्टेम में। यंग स्टेम में हम लिख सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ photosynthesis are also occur in young green stems। ओके बच्चों, मीन्स कुछ अमाउंट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो यंग ग्रीन स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट, समझ आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस का इवेंट। देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, इवेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में आप देखोगे तो आपको 3 स्टेप्स दे रखा है। मींस जो फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के इवेंट होते हैं। मींस 3 टाइप्स के इवेंट पार्टिसिपेट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। देखो बच्चों, फर्स्ट जो इवेंट होता है, फर्स्ट इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाई क्लोरोफिल। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाई क्लोरोफिल, यहां पे लिख लेते हैं क्लोरोफिल। मींस सोलर एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, सोलर एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इवेंट है, ये फर्स्ट इवेंट था, फर्स्ट इवेंट सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। सेकेंड इवेंट देखो बच्चों, इन सेकेंड इवेंट में होता है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? मींस सोलर एनर्जी, सेकेंड इवेंट जो होता है वो सोलर एनर्जी क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और बच्चों ये जो केमिकल एनर्जी होता है ना, ये केमिकल एनर्जी होता है, ये वाटर को स्प्लिट कर देता है, ये वाटर को स्प्लिट कर देता है, आइसोलेट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, H2O को स्प्लिट करके ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी मींस कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट H2O इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ आया बच्चों? समझ आया? एंड जो थर्ड होता है बच्चों, थर्ड इवेंट को देखते हैं। थर्ड इवेंट क्या है आपका? देखो बच्चों, थर्ड इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड अदर कंपोनेंट्स। मींस ये थर्ड इवेंट है बच्चों, थर्ड इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड अदर कंपोनेंट्स। बच्चों ये हो गया आपका 3 इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये है, फर्स्ट इवेंट क्या था? फर्स्ट इवेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन होता है सोलर एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा। सेकेंड इवेंट क्या होता है बच्चों? कन्वर्जन हो रहा है सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है? वाटर को स्प्लिट अप करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन में उसको ब्रेक कर रहा है। एंड थर्ड इवेंट, लास्ट इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिडक्ट होगा बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो बच्चों? मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्ट करेगा, रेड्यूस करेगा, रिमूव करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और कुछ अदर कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं। बच्चों ये आपका रहा इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इसका मतलब समझो बच्चों। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है बच्चों। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेसिस रिक्वायरमेंट क्या क्या है? मतलब ये कहने का मतलब है कि ऐसे क्या क्या सबस्टांस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट
मटेरियल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और वो क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो आपका 4 होता है। जनरली हम लोग 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स मटेरियल्स को पढ़ेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट जो आपका बच्चों है वो है क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों। सेकंड जो आपका है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड जो है बच्चों आपका है वाटर, एंड फोर्थ जो बच्चों आपका है सनलाइट। क्या है बच्चों, सनलाइट। ओके बच्चों, ये आपके रिक्वायरमेंट है, ये आपके बेसिस रिक्वायरमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आपका क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, जहां पे कि ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलता है, ठीक है, वाटर सॉइल के हेल्प से मिलता है, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इन 4 के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्लोरोफिल जो होता है इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है, प्लांट्स पॉजेज पिगमेंट molecules for absorption of light energy। समझो बच्चों, समझो। देखो बच्चों, जो प्लांट है ये पिगमेंट मॉलिक्यूल पॉज करता है, और यही पिगमेंट मॉलिक्यूल के हेल्प से लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है। देखो बच्चों, जो ग्रीन पिगमेंट है, मींस ये हम कह लें जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ये 3 टाइप्स में है। ये क्या है, 3 टाइप्स में है। फर्स्ट बच्चों है क्लोरोफिल। सेकेंड जो मॉलिक्यूल है बच्चों, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, सेकेंड जो है वो जेंथोफिल है, सेकेंड इज जेंथोफिल, एंड थर्ड जो है बच्चों वो है कैरोटीन। क्या है बच्चों, कैरोटीन्स। बच्चों जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर कंटेन करता है, ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल कंटेन ग्रीन कलर। ठीक है, फिर से बोलें, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकेंड इज जेंथोफिल, एंड थर्ड इज कैरोटीन्स। देन बच्चों, क्लोरोफिल कंटेन ग्रीन कलर एंड जेंथोफिल contain yellowish color, and carotenes contain orange color। ओके बच्चों, मीन्स कहने का मतलब है कि जो क्लोरोफिल होता है बच्चों वो ग्रीन कलर कंटेन करता है, जेंथोफिल जो होता है वो येलोविश कलर कंटेन करता है, एंड जो कैरोटीन होता है बच्चों वो ऑरेंज कलर को कंटेन करता है, डू यू अंडरस्टैंड नाउ ना? देन स्टार्ट करते हैं कि एक नेक्स्ट में आपको यहां पे एक बहुत ही मजेदार आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूं कि जो जेंथोफिल होता है ना बच्चों, देखो जेंथोफिल और कैरोटीन ये दोनों मिलकर के ना बच्चों क्या फॉर्म करते हैं, कैरोटीनॉइड्स फॉर्म करते हैं बच्चों, कैरोटीनॉइड्स। समझ आ रहा है? मींस जेंथोफिल एंड कैरोटीन्स
ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? कैरोटिनॉइड्स फॉर्म कर रहे हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? ठीक। एंड जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, और एक होता है क्लोरोफिल बी। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों जो क्लोरोफिल ए होता है ना, ये क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ आ रहा है बच्चों? देखो समझो, क्लोरोफिल ए मींस फर्स्ट, ये देखो क्लोरोफिल डिवाइड होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में। बच्चों जो क्लोरोफिल ए होता है ये कन्वर्जन करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक। जो क्लोरोफिल ए होता है स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल ए क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। देखो बच्चों, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कहने का मतलब है कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल बी। और जो क्लोरोफिल ए के हेल्प से क्या होता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? मींस वहां पे आपको याद आ रहा होगा कि जहां पे मैंने पढ़ाया था कि वाटर स्वैल से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर स्वैल मिलता है, बनाता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन लिबरेट करता है। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया था बच्चों कि ये जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और ये जो प्रोसेस होता किसमें है? तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, मैंने बताया था क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, और वो ये प्रोसेस है। देखो यही प्रोसेस है। क्लोरोफिल दो टाइप में, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लोरोफिल बी, यही क्लोरोफिल बी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक इवेंट भी कह सकते हैं। बात नहीं समझे? समझो, क्लोरोफिल ए जो है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, समझो। क्लोरोफिल ए इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दो पार्ट्स, क्लोरोफिल ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिससे कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक, देखो बच्चों, देखो एक पॉइंट और बताता हूं, एक पॉइंट और। बच्चों जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बच्चों, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट ऑकर होता है, मींस ऑकर इन ग्रीन कलर्ड सेल, ऑकर इन ग्रीन कलर्ड सेल। ठीक है बच्चों, ग्रीन कलर्ड सेल, ऑर्गन सेल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑकर इन ग्रीन कलर्ड सेल, ऑर्गन सेल। और इसी ग्रीन कलर्ड सेल, ऑर्गन सेल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इंटरेस्टिंग वीडियो है ना बच्चों? मैंने पहले ही बोला था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मैंने पहले ही बोला था प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मींस जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्या होता है? ऑकर होता है कहां पर? ग्रीन कलर्ड सेल, ऑर्गन सेल।
कहां पे? ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गन सेल, मतलब कि ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गन सेल मतलब लीफ में, ग्रीन लीव्स में। और उसका नाम क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट नाम है। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। अब हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट ना बच्चों? व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ग्रीन डॉट्स इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स ऑफ मीजोफिल। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो प्रेजेंट होता है ग्रीन डॉट्स में पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स, किसका? मीजोफिल का। आपने पढ़ा होगा चैप्टर क्लास 9th में, आपने पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है, कि मेजोफिल का जो स्पॉन्जी एंड पेलिसिड जो सेल होता है उनके ग्रीन डॉट्स में क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर जो इन्वेलप होता है किससे? स्ट्रोमा से। किससे होता है बच्चों? स्ट्रोमा से। समझ आ रहा है? जिसे हम क्रिस्टेलोकोलाइड मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसे हम क्रिस्टेलोकोलाइड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम यही क्रिस्टेलोकोलाइड मैट्रिक्स क्या है? स्ट्रोमा है, आउटर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो बच्चों एक जो सेकेंड है, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन कवर्ड फ्लैटेंड सैक, ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, और थैलेक्वाइड में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन पाया जाता है। समझ आ रहा है? ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का प्राइमरी स्टेज है। समझ आ रहा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का प्राइमरी स्टेज, लाइट रिएक्शन इसमें प्रेजेंट होता है।